नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। मघा नक्षत्र, सिद्ध योग, गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:26 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज त्रयोदशी श्राद्ध है और आज प्रदोष व्रत है। वो नवदंपति जिन्हें संतान की कामना है, वो प्रदोष काल में श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ की आराधना करें। संतान सुख उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। एक ऐसा दुर्योग जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा देता है। जी हां, अगर मोक्ष का मार्ग खुल जाए तो सीधी सी बात है कि यह दुर्योग तो वैसा ही हुआ ना, जो सोए हुए भाग्य को जगा दे। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, चंद्रमा और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में है, सूर्य के साथ युति बनाकर कन्या में, केतु तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में, देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो आज ये चंद्रमा शुक्र के साथ केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शुक्रवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 28 सितंबर दिन बुधवार, नामकरण का मुहूर्त है, अन्नप्राशन का मुहूर्त है, और कहीं नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, सेवा आरंभ करने वाले हैं, तो इन सभी चीजों के लिए मुहूर्त प्रातः 9:33 से दिन में 11:50 तक का मुहूर्त है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, एक बात तो तय जानिए, जब परमात्मा खुद से हमें जोड़ने का काम प्रारंभ करते हैं, और वो कब होता है, तो जब हमारे जन्मार्जित पुण्य, जो अर्जित पुण्य है, जब वो उदित होता है। कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा होते होते जब अर्जित हो जाते हैं वो पर्याप्त मात्रा में, और वो जब उदित होते हैं, जब हमारा एक तरह से भाग्य जगता है, परमात्मा अपने से जोड़ना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले बाकियों से वो तोड़ देते हैं। जब वो
आपको अपने से जोड़ते हैं तो बाकियों से मोह तोड़ देते हैं। मायापति सबसे पहले माया तोड़ते हैं, उनका प्रभाव यही है। जब वो हमें खुद से दूर रखते हैं तो अपनी माया से जोड़ के रखते हैं, और जब वो खुद से जोड़ने का काम प्रारंभ करते हैं तो मायापति सबसे पहले माया तोड़ देते हैं। अब माया क्या है? ये हमारा, ये पराया, ये हमारे माता पिता, ये हमारी पत्नी, ये हमारे बच्चे, ये माया, मोह, यही है वो बंधन जिससे हम सब बचना चाहते हैं, लेकिन कोई इससे बचना नहीं चाहता है। सबके मन में इसकी चाहत है, और असल में ये हम नहीं, वो मायापति चाहते हैं। और जब वो चाहते हैं तो अपनी माया से हमें लपेट देते हैं, और जब वो छोड़ना, इससे दूर करके अपने से जोड़ना चाहते हैं तो इससे तोड़ देते हैं। बिना वैराग्य जगे, बिना मोह भंग हुए हम मृत्यु को कभी नहीं जान पाएंगे, अर्थात हम कभी मोक्ष को नहीं जान पाएंगे। अर्थात हम उस परम पिता को जानते हुए भी, ये जानते हुए कि वो खुद के भीतर है, कभी नहीं जान पाएंगे। ये जानना है तो पहले मोह का पर्दा हटाना पड़ेगा। और ये कब होगा? तो जब जन्मार्जित, कई जन्मों के अर्जित पुण्य उदित होंगे। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि राजयोग हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का, हमारे प्रारब्ध का प्रभाव है, जब जिससे हमारी जन्म कुंडली में राजयोग बनते हैं, राजयोग जागृत होते हैं। और राजयोग जब जागृत होते हैं तो जातक खूब सुख भोगता है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये प्रारब्ध है। और संभव है कि 1 या 2 जन्मों के प्रारब्ध से ऐसा होता है, लेकिन कई जन्मों का जब प्रारब्ध, या यूं कहें कि कई जन्मों का जब पुण्य जागृत होता है तो जन्म कुंडली में कई तरह के दुर्योग लगते हैं। विश्वास रखिए, यह बड़ा गंभीर विषय है। आज के इस भौतिक परिवेश में बता पाना तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ये हर कोई समझ नहीं सकेगा। जब बताने वाला ही समझने को तैयार नहीं तो आपको कैसे समझा सकेगा? जी हां, जब बताने वाला ही इस बात को मानने को कायदे से तैयार नहीं तो आपको मैं कैसे बता पाऊं और कैसे समझा पाऊं कि सत्य तो यही है कि 1 या 2 जन्मों के पुण्य जागृत हो तो जन्म कुंडली में राजयोग मिलते हैं। जातक खूब सुख भोगता है, और कई जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तो जन्म कुंडली में कई सारे दुर्योग बनते हैं, और उन दुर्योगों के फलस्वरूप जातक के मन में वैराग्य जगह जागृत होता है। और उसी में से एक दुर्योग है जन्म कुंडली के 10वें में शनि चंद्रमा की युति। असल में यह विषयोग दुर्योग है, महादुर्योग। 10वें भाव में बन जाए तो जातक के जीवन को इस कदर पीड़ित कर देता है कि जातक विक्षिप्त अवस्था में चला जाए तो इसमें कोई विशेष आश्चर्य नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यह विषयोग जातक को विक्षिप्त अवस्था में ले जाए तो कोई विशेष आश्चर्य नहीं है। प्रिय दर्शकों, मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम नहीं जहां इस जन्म को त्याग कर हम, इस शरीर को त्याग कर हम, या इस जीवन को त्याग कर हम उस स्थान विशेष पर पहुंच जाएं। मोक्ष ज्ञान, जानना, और उस जानने की प्रक्रिया को ही हम जीवन कहते हैं। हम ये जो बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाली स्थिति में आते हैं, ये असल में मोक्ष की प्रक्रिया का क्रम है। हम मोक्ष को जानने के क्रम में हैं। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में वैराग्य का कारण कहा गया है। कालपुरुष की कुंडली में 10वें भाव में शनिदेव की राशि बनती है मकर राशि। शनिदेव यहां पर बैठ करके सबसे पहला काम करते हैं, 3रे भाव पर दृष्टि डालते हैं जो मोक्ष का भाव है। केंद्र का संबंध बनाते हैं लग्न से। जातक के मन को अशांत, जातक के जीवन के प्रत्येक कार्य को विलंबित, जातक के जीवन को पूरी तरह से उदासीन बनाते हैं। जब तक जीवन में उदासीनता नहीं आएगी, वैराग्य कहां से आएगा? और यह उदासीनता कैसे आएगी? आग में घी डाला जाए तो आग उससे शांत नहीं, असल में आग उससे और ज्यादा धधकता है। आग में घी डालने से, यानी चाहते यदि पूरी होती चली जाएं तो उससे चाहते शांत नहीं वरन और ज्यादा धधक जाती हैं। सोच के देखिए कि जो आप चाहते हैं वो लगातार मिलती जाए तो संभावना कम है
कि आप उस चीज से उबें। याद रखिए कि उस चीज से उबेंगे तो चूंकि पाने की आदत लगी हुई है, फिर से पाएंगे। फलतः एक ही रास्ता है अग्नि को शांत करने का, कि उसमें घी डालना बंद कर दिया जाए। घी नहीं पड़ेगी तो अग्नि धधकेंगी नहीं, वरन शांत हो जाएंगी। शनिदेव यही करते हैं, वो जातक को जीवन में वो मिलने ही नहीं देते जिसकी वो चाहत रखता है। वो हर चीज को उससे दूर करने लगते हैं। विलंबित 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 न मिलने से क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ उत्पन्न होते होते एक ऐसा समय आता है कि जातक अपने आप से कटने लगता है, वैराग्य उसके मन में उत्पन्न होता है। और दशम में ही ये सबसे ज्यादा प्रबल प्रभावी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मोह, याद रखिएगा और बहुत ध्यान से याद रखिएगा, माता से है। सबसे ज्यादा मोह माता से है। पत्नी बाद में, पत्नी बच्चे सब बाद में, प्रबल मोह माता है। आपका अपना घर है, यही मोह है, यही ग्रह है। तो शनि और चंद्रमा, चंद्रमा मां का कारक है, जन्म कुंडली का चौथा भाव मां का घर। शनि और चंद्रमा की युति माता के सुख को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर देता है। माता या तो होती नहीं, बाल्यकाल में ही उनका साथ छूट जाता है, और हो तो रुग्ण हो। जातक को पूर्णतः माता का सुख नहीं मिलने पाता। याद रखिएगा, मोह उत्पन्न ही माता से होता है। यह बहुत गंभीर विषय है। अगर सचमुच जिन बच्चों के मां ना हो, उनके जीवन में आप बहुत ज्यादा मोह की स्थिति कभी नहीं देख पाएंगे। उनके जीवन में जो मोह उत्पन्न हुआ है, या किसी के जीवन में जो मोह उत्पन्न हुआ है, वो माता से हुआ है। माता का वो लाड़ प्यार ही किसी के भीतर मोह उत्पन्न करता है। अगर माता को जीवन से हटा दिया जाए तो मोह नहीं के बराबर हो जाएगा, बहुत कम। पिता से मोह नहीं मिलता। शनि चंद्रमा का यह संबंध सबसे पहला यही काम करता है कि मां के संबंध को, माया को, मोह को, मोह के पर्दे को हटा देता है। फलतः जातक के मन में तो प्रारंभ से ही कहीं ना कहीं उदासीनता, वैराग्य, उसे अपनापन जीवन में कहीं नहीं मिलता। और अपनापन न मिलना वैराग्य के लिए बहुत आसान है। जब एक बार किसी के अंदर वैराग्य जागृत होना हो, उसके लिए सबसे जरूरी है कि उसको जीवन में अपनापन न मिले। चूंकि राशिफल का कार्यक्रम है और यह विषय बड़ा गंभीर, बस इतना जान लीजिए कि जन्म कुंडली के दशम में बनने वाला यह विष योग महाराज योग है। यदि आपको भी सचमुच आपके जन्म जन्मार्जित पुण्य जागृत हुए हैं, और सचमुच किसी गुरु का सानिध्य मिल जाए, किसी सही मार्गदर्शक का सानिध्य मिल जाए, जो आपको दुख रूपी संसार में जो आप डूब और उतरा रहे हैं, उससे बाहर निकाल करके सही मार्ग पर, सही पथ पर अग्रसर कर दे, परमात्मा की तरफ आपको मोड़ दे, तो बहुत दूर नहीं है आपसे परमात्मा। असल में यह आपका भाग्योदय है। इस मानव जीवन का, इस मानव शरीर का भाग्योदय है। इससे बड़ा भाग्योदय नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सबों को, हम सभी जो बढ़ रहे हैं इसी पथ पर, इसी क्रम में आ रहे हैं। आप हमसे आगे हैं। विश्वास रखिए कि जिनकी कुंडली के दशम में योग है, हो सकता है वो बहुत दुखी हो सकता है वो यही कहे कि आप क्या जाने कि मैं कौन सा दुख भोग रहा हूं, लेकिन आप विश्वास रखिए कि बाकी सभी उसी क्रम में आ रहे हैं। आप आगे हैं, बाकी सब पीछे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। केतु के नक्षत्र में शुक्रवार का दिन सुदिन बढ़िया रहने वाला है। हाँ, विचारों में कहीं ना कहीं अस्थिरता महसूस होगी, लेकिन आज महत्वाकांक्षा आपकी चरम पर होने वाली है। धन लाभ होगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। बस विपरीत के प्रति मन में बुरे विचार उत्पन्न मत करिएगा। अभद्र व्यवहार नहीं करना। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेषकर अगर आप स्वतंत्र व्यापारी हैं तो आज का दिन आपको कुछ खास ही दे जाएगा। साझेदारी में भी व्यापार करते हैं तो फायदा थोड़ा जरूर कम होगा। मूल विषय यह है कि साझेदारी में जो लोग व्यापार करते हैं, साझेदार के साथ जरा मिल करके रहे। किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होगा। और हाँ, आज जल्दबाजी में गलत फैसला होने वाला है, तो जरा सावधान रहिए। जीवन साथी की कही बात को मानिएगा जरूर। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है और स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है। बस खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। शिव चालीसा का पाठ आज आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातक आज के दिन को अच्छा देखेंगे। आमदनी ठीक, परंतु खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और रिश्ते को महत्व देना होगा। माता पिता, भाई बहन, सबके साथ, विशेष करके पारिवारिक जो रिश्ते हैं, इसमें आज संतुलन बिठा लीजिए तो समझ लीजिए आज का दिन
बढ़िया रहा आपका, आज के दिन को आपने ठीक बिताया। आज तारीफ के लिए नहीं, काम इसलिए करिए, काम करना ही आपकी और हर किसी की जिम्मेदारी है। तो जो काम मिला है आपको, जो जिम्मेदारी मिली है, ईमानदारी पूर्वक उस कार्य का निर्वहन करिए, तारीफ के लिए नहीं। कार्य क्षेत्र में और ज्यादा नई जिम्मेदारी और उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। अधिकारी आज आपके कार्य का समर्थन करेंगे। शाम होते होते अधिकारियों से आज आपको प्रशंसा भी मिलेगी। कारोबारी आज कारोबार में व्यस्त रहेंगे, लाभ भी होगा। बस बिना सोचे समझे हर बात पर टीका टिप्पणी करने से आपको बचना होगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। कुछ मामलों में तो प्रेमियों को आज सावधान भी रहना होगा, आपकी कोई बात प्रेमी को चुभ सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। घर के आसपास कहीं अशोक का वृक्ष आपको दिखाई पड़े तो उसकी जड़ में आज जल अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जानकार की राय से आप भी कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करें तो धैर्य बना करके आपको आगे बढ़ना होगा। दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। संयम के साथ सफलता आपके कदमों में होगी। जो कार्य आप पूरा करना चाहते हैं बिल्कुल पूरा होगा। हर कार्य में पारदर्शिता बस बनाए रखिए। भरोसा हर किसी पर करिए। अगर भरोसा नहीं भी है तो सामने वाले की बात को सुनिए। कार्यक्षेत्र में आज काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़ेगी। काम से जी मत चुराइएगा और किसी का अपमान मत करिएगा। अहंकार में आकर के आज संभव है कि पिता, माता और बड़ों का आप अपमान करें। व्यापारियों को व्यापार में सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सफलता आपको मिलनी तय है और खर्च पर आपको नियंत्रण अवश्य ही रखना होगा। जीवन साथी से आज उपहार आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करने से बस आप पीछे मत हटिए, दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। आलस्य और थकान की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। पुरुषोक्त का पाठ या श्रवण आज आपको करना चाहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल है दिन। सामाजिक दृष्टिकोण से भी मैं ठीक कहूंगा, परंतु रिश्तों में कुछ अनबन दिखाई पड़ रही है। जो करीबी रिश्ते हैं, कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार रहना होगा। अवसर कुछ ऐसे मिलने वाले हैं जिन्हें पहचानना होगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। वैसे धनलाभ में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज आप अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर काम करेंगे। बस होश में ही रह करके काम करना है। दाम्पत्य जीवन अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए बातचीत करिए। बातचीत से गलतफहमी दूर होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा और प्रेम संबंध के लिए भी दिन को अनुकूल ही कहा जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी नकारात्मकता आज कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी रहने वाली है। मन में वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये उत्साह की कमी है, इसे दूर करिए। और स्वास्थ्य को लेकर के भी विशेष रूप से सचेत रहिए। बिना स्नान किए आज भोजन न करिएगा। और साथ ही साथ आज दही से अपने माथे पर तिलक लगा करके ही घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश कर सकते हैं। सिंह के जातकों को सामाजिक, आर्थिक हर तौर पर सफलता मिलने वाली है। शांत रहना होगा, सकारात्मक और सहयोगात्मक बनकर के रहना होगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी, या यूं कहें कि नई नौकरी से संबंधित प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर भी दिन आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, कोई उलझन, उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर जो आपके शुभचिंतक है उनकी मदद लीजिए। आज झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से आपके काम बिगड़ेंगे। जीवन साथी का आज अपमान मत करिए। जीवन साथी का मूड यदि ठीक नहीं है तो उनसे बातचीत करके, किसी मामले में यदि कोई कष्ट है, परेशानी है तो बातचीत करके उनके मूड को ठीक करिए। दिन अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में कफजन्य रोग की संभावना है और आंखों का भी ख्याल आपको रखना होगा। आज सभी सिंह राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप भी करें। कन्या के जातकों को आत्मविश्वास में कमी नहीं आने देना है। कोई समस्या है, उस समस्या में रहते हुए भी आप अपने कार्य में ईमानदारी का साथ मत छोड़िए। ईमानदारी के साथ कार्य करिए। कार्यक्षेत्र में संभव है कि जो अधिकारी वर्ग है उनसे किसी बात को लेकर के आपके मन में नाराजगी उत्पन्न हो। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप काम में कोई कमी होने दें। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है, उसको लेकर के भी चिंतित दिखाई आप पड़ रहे हैं। धन देना और लेना दोनों आज ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। प्रतिकूलता दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार न करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज परेशानी है। बेचैनी, नींद की कमी,
मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आज आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें, सावधान होकर के करना ही जरूरी समझते हैं तो जानकार की राय से। तुला के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो भी रुके हुए जरूरी काम थे वो पूरा होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा कार्य बनता भी दिखाई पड़ रहा है, अच्छा धन लाभ भी होता दिखाई पड़ रहा है। वहीं करियर में प्रगति का मौका और कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। आज किसी जरूरतमंद की मदद करिए। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी आपके काम हैं वो अनुकूल हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए देखें तो बढ़िया है दिन। व्यापारिक सिलसिले में आप यात्रा कर सकते हैं, बस विवाद से दूर रहना होगा। लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी आज आपके लिए सहयोगी होने वाला है और विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, थोड़ी थकान आज आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आज दशम का चंद्रमा, घर से निकलने से पूर्व माता पिता को प्रणाम करके ही आज आपको बाहर निकलना है। आपके सभी काम माता पिता के आशीर्वाद से पूर्ण होंगे। सहन शक्ति में और अपने आत्मविश्वास में कोई कमी मत आने दीजिएगा। हर तरह की कठिनाइयों को आप पार कर जाएंगे। भाग्य आपके साथ है, आप भाग्य का साथ दीजिए। धन लाभ होगा, यात्रा कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी, कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी से संबंधित या कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में धन लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं। आज जरूरत पड़ने पर मित्र की मदद आप ले सकते हैं, परंतु एक सलाह देता हूं, जरूरत से ज्यादा काम का बोझ न लें। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है आपका और विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपके लिए लकी अंक 5 होगा। लकी कलर आपके लिए हल्का हरा। निवेश आप करें। धनु के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ है। हर तरह के मामले में जो परेशानी थी उसको सुधारने के लिए दिन ठीक है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यर्थ के टेंशन से मुक्ति पाइए। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी से संबंधित प्रस्ताव, व्यापार में योजना बना करके काम करें। लेन देन के मामले में सावधानी रखें और दूसरों के काम में दखलंदाजी न करें, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा आपका छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसके काम में दखलंदाजी न करें। पैसों के मामले में यदि कोई चिंता बनी हुई थी तो वो चिंता दूर होगी। आज कहीं भी रहें, जहां भी आपको दिखाई पड़े, किन्नर अगर आपको दिखे तो उनकी मदद करिए, उनको कुछ धन दान दीजिए। दाम्पत्य जीवन में से खुशहाली आएगी। विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। नतीजा जो भी आए आपको संतुष्टि अंततोगत्वा मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिरदर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश कर सकते हैं। मकर के जातक आत्मविश्वास बनाए रखें, निवेश से बचें, जल्दबाजी में निर्णय न लें और साथ ही साथ स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। कार्यस्थल पर आज काम की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता भी रहेगी। मन काम में कम लगेगा और सहयोग न मिलने से भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो किसी भी बड़े निवेश से आज आपको बचना है, या अगर निवेश करते भी हैं तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए और भाग्य के भरोसे नहीं आप आगे बढ़ सकते। भाग्य का साथ कम मिलेगा। भाग्य का साथ चाहते हैं तो आज सभी मकर राशि के जातक प्रातःकाल ही नवारण मंत्र का जप करें। जीवन साथी की कही बात को माने। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से आपको बचना होगा, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की सलाह देता हूं। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। हिंसक जानवरों से सावधान रहें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कुंभ के जातकों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। धन से जुड़े मामले में दिन बढ़िया है। कारोबार से जुड़े मामलों में भी आज का दिन बढ़िया है। विशेषकर कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। कार्यस्थल पर अपनी कोशिश कम मत होने दीजिएगा, सफल अवश्य होंगे। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो आज अवश्य करिए। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद रहने वाला है और विशेषकर कोई नया बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नेगेटिव सोच से आज जितना हो सके दूर रहिए और वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही मत करिए। कुंभ राशि के जातक आज सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। इसी से आपकी सारी समस्याएं परेशानियां दूर होंगी। प्रेमियों के लिए भी इसी से लाभ मिलेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आप पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, अगर रक्तजन्य बीमारी से आप पहले से परेशान हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी कर सकते हैं। मीन के जातक निवेश से बचें। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखें, उत्तेजना पर अपने नियंत्रण रखें। जहां तक हो सके शांत रहने का प्रयत्न करें। आज केसर का तिलक लगाएं। बनते काम भी बिगड़े काम भी बनेंगे और
मेहनत से आप पीछे ना हटें, सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में विवाद के योग बन रहे हैं, सो जरा विवाद से बचना है और कोई नया कार्य नहीं शुरू करना, बल्कि नया कार्य शुरू करने की बजाय जो नियमित कार्य है उन्हीं को पूरा करिए। इसी में आपकी सफलता है, इसी में व्यवसायिक सफलता है। व्यर्थ के विवाद से बचिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है, जीवन साथी से आपको सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना। और स्वास्थ्य में मानसिक तनाव और अशांति आज व्याप्त रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।